आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं? और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था। फिर कहां से आप जनता के तेजी हो गए? आपने मूर्ख बनाया, भावनाओं को भड़काया जनता की को, और आप जनता को भड़का के वहां बैठ गए, और इस बात का पाप लगेगा। और आपको मैं तो कहता हूं कि देखना, इसी जिंदगी में रहते रहते आपको सजा भुगत के जानी पड़ेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। धन्यवाद सभापति। उस सड़क पे जनता उतरने लगी है तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए, वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मोदा पटक देगी। ये उस राजा को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे इस सदन से कि नरेंद्र मोदी जी को भी ये अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लुट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं। वो सब के सब कहना पड़ेगा। सभापति महोदय भाड़े के टट्टू रख रखे हैं, सोशल मीडिया पे रख रखे हैं, वो मोदी मोदी करते हैं, वो उसकी बड़ाई करते हैं, वो भड़ाई करते हैं। और मैं कहता हूं ऐसे ही चाटुकार, और कुछ चाटुकार होते हैं, वही उसको मरवाते हैं, वही उसको बर्बाद करवाते हैं। और यही हश्र आप देखना सभापति महोदय, ये केंद्र सरकार का होने वाला है। इसलिए मैं तो मांग करता हूं यहां से कि नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ करके और सर झुका करके और माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं अहंकार में आ गया था और मैं माफी मांगता हूं। डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगा रखा है दुनिया भर का सभापति महोदय। जो डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे, खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे? और वो किसान है, उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है। आप घूम रहे हो वहां 36 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है। और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं? और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था। फिर कहां से आप जनता के तेजी हो गए? आपने मूर्ख बनाया, भावनाओं को भड़काया जनता की को, और आप जनता को भड़का के वहां बैठ गए, और इस बात का पाप लगेगा। और आपको मैं तो कहता हूं कि देखना, इसी जिंदगी में रहते रहते आपको सजा भुगत के जानी पड़ेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। विपक्ष पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सत्ता पक्ष सरकार यानी कि बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं कि जितनी भी भ्रष्ट नीतियां सरकार ने बनाई हैं, जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं जो जनता के कल्याण के लिए थी, अब वो जनता के भक्षक बन गए। जी हाँ, जनता के रक्षक और जनता की सेवा करने का प्रण लेने वाली बीजेपी सरकार जनता के ही मसलों पर बात नहीं करना चाहती है, जनता को ही लूटने का काम कर रही है। अब इसे लेकर विपक्ष के कान खड़े हो गए हैं और विपक्ष पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। सत्ता पक्ष सरकार जिस तरीके से इस देश की संपत्ति खुलेआम लुटा रही है, इसे लेकर विपक्ष अब जाग चुका है और देश की जनता भी जाग चुकी है। और अब विपक्ष को और देश की जनता को जवाब चाहिए। जब देश में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है तो क्या देश को नए संसद की जरूरत थी? क्या प्रचार प्रसार के लिए मोदी सरकार को इतने पैसे फेंकने की जरूरत थी? क्या हर जगह होर्डिंग में थैंक यू मोदी जी लगवाने की जरूरत थी? सबसे बड़ा सवाल ये है। कोई भी रिपोर्ट नहीं आती है, कहीं भी कोई खुलासा नहीं होता है कि आखिर सरकारी खजाने से कितने पैसे किन किन फील्ड में, किन किन सेक्टर में उड़ाए जा रहे हैं। निजीकरण तो हो रहा है, लेकिन उनसे आने वाला पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका भी कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता, ना किसी गुणवत्ता की जांच होती है। आप देख लीजिए, नया भारत यही है जिसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात तो बिल्कुल सही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे कैसे? अपने देश को बेचकर। और यही सच्चाई है जो देश की जनता को हम बता रहे हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। आराम से रहिए, क्योंकि हो सकता है पीने के पानी से लेके हवा, सांस, सब कुछ खरीद लें मोदी जी और फिर बेच दे बाहर। धन्यवाद।